अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हैं और स्पेशली आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल हैंडल करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं 21 बेनिफिट्स GBP-GM ऐप को यूज़ करने के, जिसकी मदद से आप अपने क्लाइंट्स के गूगल बिजनेस प्रोफाइल को इजीली रैंक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और 80 से 90% अपने स्टाफ के मैन आवर्स को सेव कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट GBP-GM ऐप को यूज़ करने का है कि आप इसमें मल्टीपल अनलिमिटेड प्रोफाइल्स एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही लॉगिन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली हर प्रोफाइल का अपना एक ईमेल आईडी से एक्सेस होता है, और अगर आप मैनेजर एक्सेस भी लेते हैं तो सारे मैनेजर एक्सेस एक ईमेल आईडी पे कई बार लेना पॉसिबल नहीं होता, या फिर कोई आपको मैनेजर एक्सेस नहीं भी दे पाता है। बट यहाँ पे आप अनलिमिटेड प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म में, और साथ ही में उनके प्रीमियम और फ्री वर्जन्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप कुछ प्रोफाइल्स को अंडर प्रीमियम वर्जन यूज़ कर सकते हैं, और कुछ को अगर आपको सिर्फ नॉर्मल मैनेज करना है तो अंडर फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं इसके अंदर ढेर सारी प्रोफाइल्स, और यहाँ पे जो ये क्राउन सिंबल आपको दिख रहा है गोल्डन कलर का, इसका मतलब ये प्रीमियम है। और यहाँ पे जो आपको ये ग्रे स्केल में क्राउन का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब ये नॉन प्रीमियम है, यानी फ्री वर्जन में ये प्रोफाइल है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सबको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट GBP-GM ऐप को यूज़ करने का कि इसके अंदर आप प्रोफाइल्स की एक्सेस दे सकते हैं अपने स्टाफ को, जिसके अंदर आप स्पेसिफिक ऑप्शंस उनको अलाउ कर सकते हैं। जब भी चाहें आप वो एक्सेस दे सकते हैं, और जब भी चाहे वो एक्सेस उस प्रोफाइल की रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप बिजनेस प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप उनके राइट्स दे सकते हैं, जो कि उनके अलग अलग ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस इस ऐप के अंदर दिए गए हैं अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने के, आप उसके राइट्स उनको दे सकते हैं, या फिर उसको रिमूव करके आप सेव कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट गाइस, आप इसके अंदर पोस्ट और मीडिया शेड्यूल कर सकते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है। सेकेंडली, टाइमली ये सबमिट हो जाती हैं। इवन हॉलीडेज़ वाले दिन भी ये ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम के द्वारा सबमिट हो जाती है, और इसके अंदर आप AI का यूज़ कर सकते हैं पोस्ट का कंटेंट बनाने के लिए। यहाँ से आप पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, यहाँ से उसकी इमेज ऐड कर सकते हैं, पोस्ट का कंटेंट आप AI से बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप इस पोस्ट को एज अ ब्लॉग यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इसके GBP साइट के फीचर में मैं क्लियर करूँगा। यहाँ आप कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं, या इसको शेड्यूल कर सकते हैं आगे के टाइम के लिए। सिमिलरली मीडिया के अंदर आप मीडिया ऐड कर सकते हैं, और मीडिया ही नहीं, मीडिया के साथ आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, और उसको AI से जनरेट कर सकते हैं, जो कि मीडिया को ऑटोमेटिकली रीड करके खुद से क्रिएट कर लेगा, और इसको अपलोड और शेड्यूल दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप इससे कंप्लीट प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि उसका इन्फो सेक्शन, उसकी सर्विसेज, उसके अंदर उसका एक डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको सारी क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ हैंडी लिंक्स मिलते हैं जिनके ज़रिए आप प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसके अंदर भी जैसे कि डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए भी आप AI की मदद ले सकते हैं। इन्फो सेक्शन में आप सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस प्रोफाइल आईडी मिल जाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, नॉलेज पैनल आईडी मिल जाता है, और आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं गाइस। उसके अलावा आपको होम पेज पे सारी क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि एवरेज रेटिंग, टोटल रिव्यूज़, कोई भी आपकी हेल्थ स्कोर कितना है प्रोफाइल का, और नीचे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैंडी लिंक्स मिल जाते हैं। वेबसाइट इनपुट है तो वेबसाइट के ऑडिट लिंक्स मिल जाते हैं, बिजनेस प्रोफाइल को शेयर करने का लिंक मिल जाता है,
और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इनफैक्ट आप ओनर के ईमेल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे जो एक्टिविटीज़ आप इस पर कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ ओनर भी देख पाए कि क्या क्या वर्किंग हो रही है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका ओनर चाहता है वो सारी इन्फॉर्मेशन देखना तो आप ये शेयर कर सकते हैं, जिसमें वो सिर्फ उसको एक्सेस कर पाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आप इस ऐप के ज़रिए एक कस्टम रिव्यू पोस्टर जनरेट करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। रिव्यू पोस्टर के साथ QR स्कैनर साइज़ का आप कार्ड भी उनको दे सकते हैं, जिसको वो प्रिंट निकाल करके और उस QR की मदद से किसी से भी रिव्यू ले सकते हैं, जो भी उनके शॉप पे या उनके बिजनेस में विजिटर्स हैं। और इतना ही नहीं, आप साथ ही में आप उनको एक कस्टम शॉर्ट लिंक दे सकते हैं रिव्यू लेने का, जिसकी मदद से बहुत आसानी से किसी से भी वो व्हाट्सएप पे शेयर करके रिव्यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि रिव्यूज़ ऑर्गेनिकली बढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है। रिव्यूज़ फेक डलवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो बाकी सारे रिव्यूज़ के लिए भी हार्मफुल होगा और साथ में प्रोफाइल को भी सस्पेंड करा देगा। यहाँ पे पूरा एक रिव्यूज़ के लिए कॉलम बना हुआ है, जिसके अंदर आप कस्टम रिव्यू लिंक क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे करके। रिव्यू लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे शेयर करने के लिए, और आप रिव्यू पोस्टर बना सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके, जिसके अंदर पोस्टर साइज़ और QR स्टैंड साइज़ दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिटेल्स के लिए इससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। रिव्यूज़ को रिप्लाई करने का फीचर इसके अंदर एक दिया गया है, जिसमें ऑटो AI रिव्यू रिप्लाई हो जाता है। रिव्यूज़ को जब भी कस्टमर्स के आते हैं उनको एक एक को पढ़ के एक प्रॉपर रिप्लाई देना भी अपने आप में एक टास्क है, जो कि आप हर किसी से नहीं करा सकते हैं। बट अगर आप ऑटो AI रिव्यू रिप्लाई एनेबल कर देते हैं तो ये खुद से रिव्यू और रेटिंग और पर्सन के नाम के हिसाब से एक कस्टम रिव्यू क्रिएट करता है और रिप्लाई कर देता है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये इनेबल करना होता है ऑटो AI रिव्यू रिप्लाई। और मैं अगर आपको दिखाऊं इसके अंदर जो रिप्लाईज AI से दिए गए हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये हर रिप्लाई जो है एक डिफरेंट रिप्लाई है, डिपेंडिंग ऑन जो भी रिव्यू मिला है, जो भी रेटिंग मिली है उसके अकॉर्डिंगली। इसके अलावा रिव्यूज़ को फास्ट ग्रो करने के लिए रिव्यूज़ में खाली रेटिंग ही नहीं होनी चाहिए, रिव्यूज़ में कुछ कमेंट्स का भी पार्ट होना चाहिए। और अगर उसके अंदर कीवर्ड हो जो कि आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है, तो वो और ज़्यादा अच्छा प्रोफाइल को बेनिफिट देता है उसकी रैंकिंग और रेटिंग को बढ़ाने में। तो इसके लिए है हमारा फीचर रिव्यू सजेशन का। जो रिव्यू का शॉर्ट लिंक जनरेट होगा उसके थ्रू जो भी यूज़र है उसको एक सजेशंस मिलते हैं, बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं, जिनको उसको सिर्फ क्लिक करके कॉपी करके और क्लिक करने पे जो रिव्यू बॉक्स ओपन हो जाता है वहाँ पे ले जा करके रेटिंग दे के पेस्ट करना होता है। और इसके ज़रिए रिव्यूज़, क्वालिटी रिव्यूज़ बहुत आसानी से बढ़ते हैं। ये रिव्यू का सजेशन मिल जाता है, इसको सिर्फ कॉपी एंड पोस्ट पे क्लिक करते ही प्रोफाइल का रिव्यू बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे रेटिंग दे करके और रिव्यू को करना होगा बस पेस्ट और करना होगा पोस्ट। बस इतना ही करने से जो है रिव्यू सबमिट हो जाएगा, वो भी विद कमेंट्स, वो भी प्रॉपर कीवर्ड बेस्ड कमेंट्स। और जो आपका कस्टमर है उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा रिव्यूज़ देने के लिए, और इसकी मदद से बहुत आसानी से अच्छे क्वालिटी कीवर्ड बेस्ड रिव्यूज़ ऐड होंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है इस ऐप के अंदर से मिलते हैं डिटेल्ड इंसाइट्स और ऑडिट रिपोर्ट, जो कि मदद करते हैं जानने में प्रोफाइल की प्रोग्रेस को। यहाँ से आपको इंसाइट्स मिल जाती हैं, और इंसाइट्स में आप देखेंगे आप इसको डेट बाय डेट सर्च कर सकते हैं, और कंप्लीट आपको जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो डेट बाय डेट सर्च पे मिल जाते हैं, जो कि आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे। साथ ही में आपको हर एक सेक्शन का ऑडिट मिलता है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जैसे कि पोस्ट, मीडिया और आपका रिव्यू सेक्शन है, जिसकी वजह से जो कंटेंट है गूगल प्रोफाइल पे डाला जाता है और उसी से उसकी रैंकिंग और रेटिंग कंट्रोल होती है। तो ये सारे ऑडिट रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगला बेनिफिट है गाइस, इसमें प्रोटेक्शन मिलती है आपके क्लाइंट के, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को
उनके कॉम्पिटिटर्स के द्वारा सैबोटैज करने से, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स या बहुत से लोग प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं एडिट सजेशंस दे करके, और उसको रोका जा सकता है, जो कि हमारा ऐप करेगा आपके लिए अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। इस तरह का कोई भी सजेशन आएगा उसको एक्सेप्ट करने की जगह इंटरनली ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसकी वजह से वो एडिट्स अप्लाई नहीं होंगे और प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी। सिंपल इन्फो सेक्शन में आकर के इनेबल करना होगा बिजनेस प्रोफाइल प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन को। ये अगर इनेबल हो जाता है तो आपका प्रोफाइल, आपके कस्टमर का प्रोफाइल प्रोटेक्ट हो जाता है। जियो ग्रिड फॉर्मेट में आपकी कंप्लीट कीवर्ड्स की जो है रिपोर्टिंग का ऑप्शन इसमें दिया गया है, जिसको हम कहते हैं जियो ग्रिड चेकर। और जियो ग्रिड चेकर की मदद से आपको सारे लोकेशन के अंदर जो भी प्रोफाइल का लोकेशन है, जहाँ भी आप उसको कस्टम सर्च करना चाहते हैं, वहाँ पे उस कीवर्ड की रैंकिंग को आप जान सकते हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपका जियो ग्रिड स्कैन हो गया है और ये कंप्लीट रिपोर्ट है, और हर ऑप्शन पे ये दिखाएगा जो सीक्वेंस है, और भी 20 प्रोफाइल्स दिखाएगा जो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपको ये एक 3x3 की ग्रिड में जियो ग्रिड दिखा रहा है, और इसको अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 3x3 से लेके 15x15 तक की ग्रिड लेके जा सकते हैं, डिस्टेंस चूज़ कर सकते हैं, और कोई भी डिफरेंट कीवर्ड चूज़ करके आप उसकी रैंकिंग को चेक कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे क्या रैंकिंग है। इसमें एक फीचर है लोकल सर्च रैंक का, जो कि आपके जो कीवर्ड्स हैं जिन पे आप वर्क कर रहे हैं, जो भी बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड मेन कीवर्ड्स हैं, उन पे लोकल सर्च रैंक कितनी है, किस पर्टिकुलर डेट पे, वो बताता है। और साथ ही में उसका एक कंप्लीट लॉग भी देता है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि कितनी रैंकिंग बढ़ रही है किस कीवर्ड की, किसकी घट रही है, जिससे कि आप सही टाइम पे उस पर एक्शन ले सकें और उस कीवर्ड के ऊपर वर्क करके उसकी रैंकिंग को ऊपर ला सकें। यहाँ पे फाइंड रैंक पे क्लिक करते ही ये रैंक निकाल के देगा करेंट डेट में उन सब कीवर्ड्स की, जैसे आपको दिख रहे हैं। और नीचे आप देखेंगे तो सारे कंपैरेटिव रैंकिंग्स अलग अलग डेट की एज अ कंपैरिजन दे रहा है एक ऑर्डर में, जिसको कि कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सी रैंक ऊपर गई है, कौन सी नीचे गई है, और इसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि बेनिफिट है इस ऐप को यूज़ करने का, वो है कैटेगरी फाइंडर। क्योंकि प्रॉपर कैटेगरी हर प्रोफाइल की होना बहुत ज़रूरी है, और कंपटीटर से कंपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है कि कंपटीटर्स कौन सी कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो टॉप पे है, रैंक पे कर रहे हैं। क्योंकि सही कैटेगरी के बिना सही कीवर्ड वर्क नहीं करता है। तो कैटेगरी फाइंडर एप्लीकेशन जो इस ऐप में है, उसका टूल है, उसकी मदद से किसी भी कीवर्ड पे जाना जा सकता है कि कंपटीटर्स की क्या क्या कैटेगरी वो यूज़ कर रहे हैं, और अपनी कैटेगरी वहीं पे मॉडिफाई की जा सकती है। किसी भी कीवर्ड पे हम कैटेगरीज सर्च कर सकते हैं कि हमारे कंपटीटर की क्या कैटेगरी हैं। जैसे मैंने अभी एक कीवर्ड डाला है और इसमें हमारे प्रोफाइल की कैटेगरीज भी दिखाएगा जो कि ग्रीन से दिखा रहा है, दूसरे कंपटीटर्स की कैटेगरीज भी दिखाएगा जिसमें कि जो ऑरेंज से कैटेगरीज हैं मींस वो कैटेगरी हमारी और उनकी कॉमन है, और जो वाइट कैटेगरीज हैं, जो वाइट ऑरेंज बॉर्डर से, इसका मतलब ये कैटेगरी हमारे पास नहीं है। इसमें से कोई कैटेगरी अगर हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी हमें चाहिए, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं और यहीं से उसको अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम सारी कैटेगरीज को चेक करके अपनी बेहतरीन कैटेगरीज इस प्रोफाइल की ला सकते हैं, और इससे हमारा कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्विक हो जाता है और इजी हो जाता है, बेस्ड ऑन कंपटीटर्स हो जाता है। अब आता है एक और बेनिफिट, वो है साइटेशन मैनेजर टूल, जिसके अंदर आपको डेटाबेस मिलता है वर्किंग वेबसाइट्स का, और इतना ही नहीं, आप कंप्लीट लॉग उसमें क्रिएट कर सकते हैं, उससे रिपोर्ट पा सकते हैं कि वो साइटेशन वर्क कर रही है कि नहीं वर्क कर रही है। इसमें AI का यूज़ करके कंटेंट जनरेट किया जा सकता है, जो भी रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं, और उस कंटेंट को यूज़ करके आप साइटेशन बना सकते हैं। उस कंटेंट को बार बार रिपीटेडली चेंज कर सकते हैं और बेहतरीन साइटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, और एक ही पॉइंट पे सारा डेटा
जो साइटेशन बनाने के लिए चाहिए वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, आप साइटेशंस का स्टेटस ले सकते हैं, साइटेशन का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे कॉपी हो जाता है। यहाँ पे आप साइटेशंस के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं और साइटेशंस की रिपोर्ट ले सकते हैं एक सिंगल क्लिक पे कि कौन सी वर्क कर रही है, कौन सी नहीं वर्क कर रही है, या डिसेबल हो गई हैं या अप्रूव्ड नहीं है। वो सारी साइटेशंस आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं और साइटेशंस का पूरा लॉग यहाँ पे रखा जाता है, पूरा डेटाबेस रखा जाता है, जिससे फ्यूचर में कभी भी साइटेशंस में कुछ एडिट करना हो तो यहाँ से बहुत आसानी से उसको देख करके, उसका आईडी पासवर्ड अगर सेव किया जाता है उसको भी ले करके और उसको आराम से एडिट किया जा सकता है। अगला बेनिफिट है इसके अंदर, आप इमेजेस को जियो टैग कर सकते हैं। ये इमेजेस जो कि आप मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, इनको जियो टैग करके सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे पोस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि उसके अंदर जियो टैग में वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो इन्फॉर्मेशन गूगल बिजनेस प्रोफाइल और आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की इमेज भी एक तरह से एसईओ का काम करेगी, आपके प्रोफाइल की तरफ जो है, कीवर्ड्स की तरफ जो है एक अच्छा सिग्नल भेजेगी और सोशल मीडिया के सिग्नल से आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे प्रीवियसली सर्च लोकेशंस दिखने लगती हैं और आप चाहें तो किसी भी नई लोकेशन को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने आप आ जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे इमेज को, जिसमें वो सारी एक्सिव इन्फॉर्मेशन में उस इमेज को अपलोड कर देगा और आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। आप डुप्लीकेट लोकेशन चेक कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट की लोकेशन सस्पेंडेड है और अप्रूव नहीं हो रही है, या आप जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस की कोई डुप्लीकेट लोकेशन नहीं है। डुप्लीकेट लोकेशन मतलब सेम बिजनेस का नेम, सेम एड्रेस पे एक से ज़्यादा प्रोफाइल अगर बने हुए हैं। ब्रांचेस के अलग अलग प्रोफाइल्स को डुप्लीकेट नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अगर डुप्लीकेट लोकेशन है तो आप उसको चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग को बहुत इम्पैक्ट करता है और साथ ही में उसको कभी भी सस्पेंड कर सकता है। यहाँ पे दिखा रहा है लोकेशन इज़ इन गुड स्टैंडिंग। अगर लोकेशन की डुप्लीकेसी है तो वो डेफिनेटली आपको डुप्लीकेट दिखाएगा और जहाँ पे डुप्लीकेट होंगे, जैसे मैंने अभी ये टाइप किया, वहाँ पे रिक्वेस्ट एडमिन राइट्स आ जाएंगे और जहाँ डुप्लीकेट नहीं होगी वहाँ रिक्वेस्ट एडमिन राइट्स नहीं मिलेंगे। आप अपने क्लाइंट के लिए क्विक वेबसाइट क्रिएट करके दे सकते हैं और वो उसके लिए एक बहुत प्रीमियम फीचर हो जाएगा। साथ ही में अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप एक और साइट क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरीके से जैसे पहले गूगल की बिजनेस साइट होती थी। सिमिलरली वो साइट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उस प्रोफाइल की रैंकिंग को बढ़ाने में और उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट जो कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे पोस्ट कर रहे हैं उससे वो ऑटोमेटिकली लेगा और जो आप पोस्ट सबमिट करेंगे उन पोस्ट को वो आर्टिकल में कन्वर्ट कर देगा और नए नए लिंक्स और नए नए पेजेस और यूआरएल्स बन जाएंगे, जिसको आप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने की वजह से वो रैंक होना स्टार्ट होंगे उन कीवर्ड्स पे और वो ट्रैफिक लेके आएंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। और इस तरीके से इसकी जो जीबीपी साइट है उसका प्रीमियम वर्जन की मदद से आप प्रोफाइल को जल्दी रैंक कर सकते हैं और एक बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उन प्रोफाइल की अपेक्षा जिन पे ये फैसिलिटी नहीं है। यहाँ से जीबीपी साइट क्रिएट हो जाती है जिसका एक ये फ्री सब डोमेन मिलता है .gbpgm.site पे, और अगर कस्टम डोमेन डालना हो तो कस्टम डोमेन भी मिल जाता है और इसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप इसको सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं, मैंडेटरी पेजेस का कंटेंट बना सकते हैं, मेन्यूज़ ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसका एसईओ कर सकते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है जो कि कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दी जा रही है उसी से हैंडल होती है, उसी से कंप्लीट मैनेज हो जाती है और इसमें व्हाट्सएप चैट सपोर्ट का ऑप्शन भी रहता है प्रीमियम साइट के अंदर। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खाली वेबसाइट की रैंकिंग के लिए नहीं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए भी, क्योंकि जो भी कोई यूज़र जाकर के गूगल पे सर्च करता है
उसी को हम कीवर्ड कहते हैं, और उस कीवर्ड पे उस प्रोफाइल का अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। तो लोकल कीवर्ड रिसर्च का फीचर इसमें दिया गया है, जो कि इसका नेक्स्ट पॉइंट है, और उसकी मदद से आप खाली कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे, आप ये जान पाएंगे कि लोकली ये कीवर्ड पे कितने सर्चेस हैं, कितने प्रोफाइल्स हैं, और प्रोफाइल्स हैं भी कि नहीं। उससे आपको ये पता चलेगा कि ये कीवर्ड लोकल यूसेज में है या नहीं है गाइस। जैसे हम यहाँ कीवर्ड सर्च करते हैं इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, और ये कंप्लीट रिजल्ट आ जाते हैं बिल्कुल गूगल कीवर्ड प्लानर की तरह से। और अगर मैं जानना चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर कीवर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये लोकली क्या इसका स्टेटस है, तो मैं क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर। इस बटन पे क्लिक करने पे ये आपको बताएगा कि कितने प्रोफाइल्स में ये कीवर्ड यूज़ हो रहा है और कौन कौन से वो प्रोफाइल हैं, ये भी पता चलेगा। तो यहाँ दिख रहा है 20+ बिजनेसेस इसको यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये कीवर्ड लोकल कीवर्ड रिसर्च के लिए, लोकल रैंकिंग के लिए सही है। अगर यहाँ पे 0 बिजनेसेस आ रहे होते तो फिर भी एक बार आपको सोचना पड़ता, क्योंकि उस पर कोई भी प्रोफाइल रैंक नहीं कर रहा है, मीन्स लोकली वो कीवर्ड उतना यूज़ नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये कीवर्ड लोकल यूसेज का है कि नहीं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से ये 20+ प्रोफाइल्स हैं जो इसके ऊपर आ रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल है, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा, और एक्सपोर्ट करने पे एक्सेल में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस ऐप का है गाइस सस्पेंशन रिमूवल, क्योंकि बहुत से लोग सस्पेंशन रिमूव कराने के लिए भी आपको अप्रोच करते हैं। तो ये टूल हेल्प करता है गूगल की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए सस्पेंशन को रिमूव कराने में, सस्पेंडेड प्रोफाइल का एक ऑडिट करने में, और उस ऑडिट की मदद से अगर आप उसको पूरी तरह से फुलफ़िल कर लेते हैं सारे स्टेप्स को, तो प्रोफाइल आसानी से रीइंस्टेट हो जाता है। यहाँ पे प्रोफाइल सस्पेंडेड दिखा रहा है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ऑडिट है इसका। इस ऑडिट को करते करते लास्ट में अपील ऑप्शन में जाते हैं, और अपील करके जब ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल इस अपील के ज़रिए, अपील की सबमिट होने से रीइंस्टेट हो जाता है। अगला फीचर है इस ऐप का फ़ोन नंबर अप्रूवल का टूल। गाइस बहुत से लोग आपको अप्रोच करते होंगे नंबर जिनका अप्रूव नहीं हो पाता, और उसका भी कंप्लीट ऑडिट करता है और आपको हेल्प करता है उसकी अपील सबमिशन में। यह नंबर अप्रूवल पेंडिंग है, आप देख रहे हैं, जैसे कि ये डूज एंड डोंट्स भी आपको दिखाएगा, और आपको ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसको पूरा करना है, और लास्ट में आप अपील करेंगे, और अपील करने से नंबर रीइंस्टेट हो जाएगा। कैसे करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं। अगला अमेजिंग बेनिफिट इस ऐप को यूज़ करने का है रिव्यू स्कैनर। अक्सर क्लाइंट्स के जो रिव्यूज़ होते हैं वो मिस हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और उनकी कंप्लेंट आती है आपके पास कि हमारे रिव्यूज़ गायब हो रहे हैं, उसको कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए एक कंप्लीट सिस्टम हमने डेवलप किया है रिव्यू स्कैनर का। जैसे ही इस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, सारे रिव्यूज़ जो एग्जिस्टिंग हैं उनका वो एक बैकअप बना लेता है, और जो कि गूगल के थ्रू सारा डेटा दिया जाता है उसका एक बैकअप क्रिएट करके, और जब भी कोई रिव्यू मिस होता है या गूगल रिमूव करता है तो इंटीमेशन आती है, एक नोटिफिकेशन आती है इस ऐप के ज़रिए कि वो रिव्यू मिस हो गया है, और उसको जा कर के आप चेक कर सकते हैं, और चेक करके उस रिव्यू को जो है आप अपील कर सकते हैं उस रिव्यू की, जिसके अंदर उस रिव्यू का पूरा कंटेंट, किसने सबमिट किया, किस डेट को सबमिट किया, क्या रेटिंग थी, वो सारी आपको देखने को मिलती है। और ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप रिव्यू की अपील सबमिट करते हैं। तो पहले तो ये ट्रैक रखता है जो रिव्यू मिस हो गया है, बताता है कौन सा रिव्यू मिस हो गया है। दूसरा, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराता है उससे अपील सबमिशन आसान हो जाता है, और वहाँ अपील सबमिशन का एक क्विक लिंक मिलता है जिससे आप अपील सबमिट करके रिव्यू को रीइंस्टेट करा सकते हैं। यहाँ रिव्यू स्कैनर ऐप है, और यहाँ पे रिव्यूज़ इतने स्कैन दिख रहे हैं, आप क्लिक करके उनको स्कैन कर सकते हैं, और वो स्कैन करता है, और स्कैन करके चेक करके आपको बताता है कि अगर कोई रिव्यू मिसिंग होगा तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और इसको आप इनेबल कर देंगे तो ये सारा काम ऑटोमेटिक करेगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और जब भी कोई रिव्यू मिसिंग होगा उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर यहाँ आकर के आप उसको चेक कर सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं
कैसे एक्शन लेना है, अगेन इसका कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। फाइनल बेनिफिट इस ऐप के अंदर जो कि जल्दी ही रिलीज होने वाला है वो है गूगल एड्स। जी हाँ, गूगल के लोकल एड्स इस ऐप के थ्रू बहुत आसानी से रन किए जा सकते हैं बिना गूगल के एड्स प्लेटफॉर्म पे जाए। गूगल एड्स अकाउंट एक बार उसका क्रिएट होना, वेरीफाई होना ज़रूरी है। उसके बाद सारा मेंटेनेंस, सारा मैनेजमेंट इस ऐप के अंदर एड्स का आप कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। उसके अंदर AI की भी आपको हेल्प मिलती है, और साथ ही में उस बिज़नेस की जो कैटेगरीज हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स के सजेशन मिलते हैं, जो कि इस समय पे जो भी एड यूज़र्स इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली वो पूरा का पूरा जो है आपको एक लेटेस्ट स्टेटस बताता है। और वो जैसे जैसे और लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, उसी तरीके से उसको वो और इम्प्रोवाइज़ करता जा रहा है, और आपको जो अच्छे चल रहे हैं एड्स उनके आपको उसी तरह के सजेशंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप बिना ज़्यादा मेहनत के एक अच्छा प्रॉपर लोकल एड्स इसके थ्रू चला सकें। तो ये थे कंप्लीट 21 डिफरेंट बेनिफिट्स GBBGM ऐप को यूज़ करने के डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए। और गाइस, एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप इन फीचर्स का यूज़ करके अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं, क्लाइंट्स को ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस दे सकते हैं, जिससे कि क्लाइंट्स की रिटेंशन ईजी हो जाती है। और अगर आप क्लाइंट्स को प्रॉपर रिजल्ट देते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उससे और भी ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि आपकी क्लाइंट्स और दूसरे लोगों को पब्लिसिटी करते हैं जब उनको उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये आपकी हेल्प करेगा काम को फास्ट करने में, क्लाइंट्स को रिटेन करने में, और बिजनेस को ग्रो करने में भी। तो ये था बेनिफिट GBBGM ऐप को यूज़ करने का। अगर आपके कोई भी सवाल इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारी हेल्पलाइन जो हमारी व्हाट्सएप चैट सपोर्ट है इस ऐप के लिए, उस पर कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।